लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। भूख इतनी बढ़ गई थी कि आंखें खुलती नहीं थीं, हाथ कांपते थे। कई बार तूफान आता और जो मछलियां उसने बचा रखी थीं वो भी बह जाती। दिन में सूरज की आग जैसी तपन उसकी त्वचा को जला देती थी और रात में बर्फ जैसी ठंड उसकी हड्डियां जमा देती थी। उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन इरादा अब भी मजबूत था। वह रोज ऊपर आसमान देखता, कभी कोई जहाज, कभी कोई धुआं, पर हर दिन वही सुनसान समंदर, वही खामोशी। और ऐसे ही बीत गए 20 दिन, 40 दिन, 80 दिन। हर एक दिन एक युद्ध था, हर एक सांस एक जंग। लेकिन पूर्ण लिम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई भयंकर तूफानों का सामना किया, कभी दिन में, कभी रात में। नाव चारों तरफ से डगमगाने लगती, ऐसा लगता मानो समंदर ही नाव को निगल जाएगा। कभी कभी तो वह रात में सोते सोते अचानक पानी में गिर जाता, और कई बार जब वह मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरता तो उसकी छोटी सी नाव उसे छोड़कर दूर निकल जाती। फिर भी वह किसी तरह तैरकर अपनी नाव तक लौट आता। रात को जब वह सोता था तो अपनी कमर से नाव को रस्सी से बांध लिया करता था ताकि नाव दूर न चली जाए। ये आसान नहीं था, हर बार थोड़ा और थकना, हर बार जिंदगी से और लड़ना, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी नाव को अपनी दुनिया मान लिया था। पूर्ण लिम का संघर्ष अब अपनी हदें पार कर चुका था। वह हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखें ढसी हुई, होंठ सूख चुके थे, लेकिन अब भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद बची थी। कभी कभी उसे दूर दूर तक बड़े बड़े जहाज नजर आते थे। वह खड़ा होकर चिल्लाता, हाथ हिलाता, फ्लेयर गन से संकेत करता, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। असल में उसकी नाव लकड़ी की बनी हुई थी, छोटी, हल्की और पानी के रंग में ही घुली हुई सी, इतनी छोटी कि दूर से किसी जहाज से देख पाना नामुमकिन था। एक बार तो ऐसा हुआ कि 2 बड़े युद्धपोत उसके काफी पास से गुजरे। पूर्ण लिम ने देखा, फ्लेयर छोड़ा, चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज के कुछ सैनिकों ने उसे देख भी लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद नहीं की, क्योंकि उस समय पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। लोगों को शक था कि कहीं यह दुश्मनों का जाल ना हो, कोई फर्जी नाव, कोई चाल जो उनके जहाज को रोककर तहस नहस कर दे। इसलिए उन्होंने पूर्ण लिम को नजरअंदाज कर दिया। पूर्ण लिम ने देखा, समझा, पर हिम्मत नहीं हारी। कई बार अमेरिका की नौसेना के प्लेन उसके ऊपर से गुजरे। वह उन्हें हाथ हिलाकर बुलाता रहा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एक बार तो एक विमान ने नीचे एक छोटा सा बोर्ड भी गिराया ताकि उसे सहारा मिल सके या कोई संदेश दिया जा सके, लेकिन समुद्र की विशाल लहरों ने उसे बहा दिया। अब पूर्ण लिम सोचने लगा, शायद अब ये मेरा अंत है। मेरा शरीर समंदर में ही समा जाएगा और मेरी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ ही दिनों बाद जब समंदर कुछ शांत हुआ, सूरज की रोशनी पानी में गहराई तक उतरने लगी, तो पूर्ण लिम ने नीचे देखा। पहली बार उसे समंदर की जमीन दिखने लगी। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नाव एक चट्टान से टकरा गई। उसने समझ लिया, मैं जमीन के बेहद करीब हूं। और फिर 5 अप्रैल 1943 का दिन, 133 दिन तक समंदर में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद कुछ ब्राजीली मछुआरे उस इलाके से गुजरे। उन्होंने एक आदमी को नाव में बेसुध पड़ा देखा। नजदीक गए, देखा वह आदमी अब भी सांस ले रहा है, बिल्कुल कंकाल बन चुका है, लेकिन जिंदा है। वे उसे तुरंत किनारे लाए, खाना दिया, पानी दिया, डॉक्टरों के पास पहुंचाया, और तब पूरी दुनिया को पता चला एक इंसान अकेले 133 दिन तक समंदर में जिंदा रहा। पूर्ण लिम को जब ब्राजील के मछुआरे बचाकर लाए तो वे लगभग 1 महीने तक अस्पताल में ही रहे। वो जो व्यक्ति इस घटना से पहले एक साधारण नाविक था, अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। हर जगह से उन्हें बुलाया गया, उन्हें सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिला। कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया, पदक दिए और उनके अद्भुत साहस को सलाम किया। बाद में पूर्ण लिम ने अपने अनुभवों से सीखा और दूसरों को सिखाया। उन्होंने कई नेवी अफसरों और समुद्री यात्रियों को ट्रेनिंग दी कि कैसे समुद्र में अकेले रहते हुए भी जिंदा रहा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये तो थी 133 दिनों की कपकपाने वाली सच्ची कहानी। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब कोई इंसान 438 दिन तक समंदर के बीचों बीच फंसा हो। उसकी कहानी जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें।